ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे नक्षत्र श्राद्ध नाम अष्टादशोऽध्यायः। बृहस्पतिरुवाच यमस्तु तानि श्राद्धानि प्रोवाच ससबिन्दवे तानि मे शृणु कार्याणि नक्षत्रेषु पृथक् पृथक् श्राद्धं यः कृत्तिकायोगं कुरुते सततं नरः अग्निनाधाय सा स्वर्गे राजते सुदृढव्रतः अपत्यकामो रोहिण्यां सौम्ये तेजस्विना भवेत् प्रायशः क्रूरकर्माणि आर्द्रायां श्राद्धमाचरन् क्षेत्रभागी भवेत् पुत्री श्राद्धं कृत्वा पुनर्वसो पुष्टिकाभः पुनस्तिष्ये श्राद्धं कुर्वीत मानवः आश्लेषासु पितॄनर्च वीरान् पुत्रान् वाप्नुयात् जातीनां भवति श्रेष्ठो मघासु श्राद्धमाचरणम् फाल्गुनीषु पितॄनर्च सौभाग्यं लभते नरः प्रदानशीलः सापत्य उत्तरासु करोति यः संसत्सु मुख्यो भवति हस्तेभ्यर्च्य पितॄनपि चित्रायां चैव यः कुर्यात्यस्येद्रूप बतः सुतान् स्वातीनां चैव यः कुर्याद्वाणिज्ये लाभमाप्नुयात् पुत्रार्थी तु विशाखासु श्राद्धमीहेत मानवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अनुराधासु कुर्वाणो नरश्चक्रं प्रवर्तयेत आधिपत्यं भवेत् श्रेष्ठं ज्येष्ठानां सततं तु यः मूलेनारोग्यमिच्छन्ति ह्याषाढासु महाद्यसः उत्तरासु तु कुर्वाणो बीतशोको भवेन्नरः श्रवणेन तु लोकेषु प्राप्नुयात् परमां गतिं राज्यभागी धनिष्ठासु प्राप्नुयाद्विपुलं धनं श्राद्धे निर्जितलोकस्य वेदानुसाङ्गान् वाप्नुयात् नक्षत्रैर्वारुणे कुर्वन् अभिषक्सिद्धिमवाप्नुयात् पूर्वप्रौष्ठोपदे कुर्वान् निबन्धेता जीविकान् बहून् उत्तरास्वानतिक्रम्य बिन्देद्गा वै सहस्रशः बहुकुप्य कृतं द्रव्यं बिन्देत कुर्वन् सुरेरवीत बहुकुप्य कृतं द्रव्यं बिन्देत कुर्वन् सुरेवतीम अश्वानस्वयुजा भक्तो भरण्यां साधु सत्तमम् इमं श्राद्धो विधिं कुर्वान् शशबिन्दुर्महीमिमान् कृत्स्नाम बलेन सुक्लिष्टो लब्ध्वा च अप्रशंसासः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद 18वां अध्याय नक्षत्रों में श्राद्ध करने के फल का वर्णन। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने कहा कि विशेष नक्षत्रों में अलग अलग श्राद्ध करने से क्या क्या फल होते हैं, यह यमराज ने शशबिंदु के लिए जिन श्राद्धों को बताया है वह मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग कृपया उसे सुने। जो मनुष्य कृत्तिका नक्षत्र के योग में अग्नियों को धारण कर अर्थात अग्निहोत्र करके निरंतर श्राद्ध करता है वह सुदृढ़ व्रत मनुष्य सदा स्वर्ग में सुशोभित होता है। संतान को चाहने वाले मनुष्य को रोहिणी में श्राद्ध करना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। क्रूर कर्म करने वाले मनुष्य प्रायः आर्द्रा नक्षत्र में श्राद्ध करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य क्षेत्र का अधिकारी और पुत्र वाला होता है। फिर अपने शरीर की पुष्टि चाहने वाला मनुष्य तिष्य अर्थात पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करे।
असलीखा नक्षत्र में पितरों का पूजन करता हुआ मनुष्य वीर पुत्रों को प्राप्त करता है। मघा नक्षत्रों में श्राद्ध का आचरण करता हुआ व्यक्ति अपनी जातियों में श्रेष्ठ होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रों में पितरों की पूजा करता हुआ मनुष्य सौभाग्य को प्राप्त करता है तथा जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करता है वह साधिकार प्रदानशील अर्थात दान करने वाला और स्वामी होता है। हस्त नक्षत्र में पितरों की पूजा करके मनुष्य सभाओं में मुख्य वक्ता होता है। चित्रा नक्षत्र में श्राद्ध करके वह सुंदर रूप वाले पुत्रों का पिता होता है। स्वाति नक्षत्र में जो श्राद्ध करता है वह व्यवहार में लाभ प्राप्त करता है तथा पुत्र की कामना रखने वाले पुरुष को विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। अनुराधा नक्षत्रों में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संसार चक्र में परिवर्तन कर देता है तथा जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करता है उसका श्रेष्ठ अधिपत्य होता है तथा वह श्रेष्ठ अधिकारी बनता है। मूल नक्षत्र में श्राद्ध करने से आरोग्य प्राप्त होता है और आषाढ़ नक्षत्र में श्राद्ध करने से महान यश की प्राप्ति होती है। उत्तरा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले मनुष्य शोक विहीन होते हैं और उन्हें कभी कोई शोक प्राप्त नहीं होता। श्रवण नक्षत्र में श्राद्ध करने से लोगों में परम गति को प्राप्त होती है। धनिष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य राज्य का अधिकारी होता है और विपुल धन को प्राप्त करता है। अभिजित नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य समस्त वेदों का उसमें अंगों सहित ज्ञान प्राप्त करता है। वारुण अर्थात शतभिष नक्षत्र में श्राद्ध करने से पितरों की पूजा करने वाला मनुष्य भिषक अर्थात वैद्य बनने में सफलता प्राप्त करता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला मनुष्य बहुत सी आजीविकाओं का फल प्राप्त करता है तथा उत्तरा भाद्रपद में श्राद्ध करता हजारों गायों को प्राप्त करता है। रेवती नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला मनुष्य बहुत चांदी से बना हुआ द्रव्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र में श्राद्ध और भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने से आयु प्राप्त करता है। इस प्रकार श्राद्ध विधि का पालन करने वाले उस विनम्र ससबिंदु ने अपने बल से समस्त भूमंडल को प्राप्त करके शासन किया था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे श्राद्धकल्पे नक्षत्र श्राद्ध वर्णनम नाम 18वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद का 18वां अध्याय नक्षत्रों में श्राद्ध वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।